नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अगले 48 घंटे में कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि आप सब जान रहे हो पिछले काफ़ी दिनों से वहां पर बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट चल रहा था। लेकिन अब सब्र का बांध टूटता जा रहा है और 48 घंटे का वार्निंग दिया गया है। 38 डिमांड्स यहां पर रखी गई हैं। ये अगर आप देखोगे यहां पर, द स्टेट वांट्स ब्लडशेड, हाउ फेल्ड टॉक्स पोस्ट पीओके टू द ब्रिंक ऑफ अनदर शोडाउन। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जो पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कुछ बड़ा कदम लेने वाले हैं। और इसके पीछे का कारण क्या है? इनफैक्ट रिसेंटली अगर आपको याद होगा, यहाँ पर यह तक कह दिया गया था कि पीओके इज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। इस तरह की चीजें उठकर सामने आ रही थी, जो कि पिछले 70-80 सालों में शायद पहली बार इस तरह की चीज आपको खुले तौर पर देखने को मिल रही होगी। यहां पर डायरेक्टली भारत से मदद मांगी जा रही है। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज लास्ट डेट है स्टडी IQ पर। अगर आप कोई भी यूपीएससी बैच कोर्स लेते हो, 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। एक ऐसे बैच जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी कराई जाती है। मेंटरशिप, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलता है। अगर आपको कोई डाउट है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, पिछले 78 ईयर से अगर आप देखोगे, पाकिस्तान क्या दिखाता था? वो ये कहता था कि ही इज द, मतलब पाकिस्तान इज द प्रोटेक्टर ऑफ कश्मीरीज, मतलब कश्मीरियों का देखभाल करने वाला, उनकी चिंता करने वाला पाकिस्तान है, ऐसा दिखाने की कोशिश किया जाता था। लेकिन 2026 में ये सब कुछ बदल गया है। इंस्टेड ऑफ प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, यहां पर थाउजेंड्स ऑफ लोग जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रह रहे हैं, वो खुद पाकिस्तान के खिलाफ यहां पर आवाज उठा रहे हैं। जो प्रोटेस्ट लीडर्स हैं, आपने सुना होगा एक कमिटी है जिसका नाम है JAC, दैट इज जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमिटी। उन्होंने पब्लिकली भारत से मदद मांग ली है, जम्मू कश्मीर के लोगों से मदद मांगी है कि आप हमारी मदद करिए, क्योंकि यहां पर फूड की, मेडिसिन की, हर चीज की शॉर्टेजेस हो रही है। और फाइनली इसको देखते हुए कल ही जो है JAC ने यहां पर 48 आवर का अल्टीमेटम दे दिया है पाकिस्तान गवर्नमेंट को, और अपनी 38 डिमांड्स रखी हैं। अगर ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो यहां पर मास एजिटेशन पूरे रीजन में देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं ना, मैप के थ्रू आप सब जानते हो कि यहां पर ये गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है। यहां पर ये लोग इसको आजाद कश्मीर कहते हैं, लेकिन ओवरऑल ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। गलत तरीके से पाकिस्तान ने इसको ऑक्यूपाई कर रखा है। और यहां पर स्पेशली ये जो मुजफ्फराबाद हो गया, नीचे रावलकोट हो गया, रावलकोट एक बड़ा सेंटर बना हुआ है इस पूरे प्रोटेस्ट का। अच्छा, यहां पर JAC की जो हम बात कर रहे हैं ना, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये कोई चुनाव नहीं लड़ती है, ध्यान रखिएगा। ये कोलेशन है लॉयर्स का, ट्रेडर्स का, टीचर्स, स्टूडेंट्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ग्रुप्स, लेबर यूनियन, ये सब एक साथ इकट्ठा हो गए हैं पाकिस्तान सरकार के खिलाफ। और ये ग्रास रूट मूवमेंट आप कह सकते हो। इनिशियली क्या था कि ये लोग इकोनॉमिक हार्डशिप से जो गुजर रहे थे उसको लेकर डिमांड कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करते करते ये बहुत बड़े स्तर पर पहुंच चुका है। यहां पर इनफैक्ट अगर मैं आपको मूवमेंट की बात बताऊं तो 2023-24 में क्या हुआ, ये जो मूवमेंट है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, जो आटे के दाम बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, फ्यूल प्राइसेस, इन सब के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होने लग गया। मतलब कि 2024 के बाद से आप देखोगे करप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इनफैक्ट ये तक कहा गया कि ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इनका खुद का जो असेंबली है, उसमें कई सारे सीट्स यहाँ पर रिजर्व किए गए हैं जो कि डायरेक्टली पाकिस्तान की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो उन सीट्स को हटाया जाए कि वो क्यों कर रहे हो, मतलब यहाँ पर जो भी फैसला होगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वो वहीं के लोग लेने चाहिए। आप बाहर के लोग लाकर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो ओवरऑल गवर्नेंस को चैलेंज किया जा रहा है। यहाँ पर जो POK में इतने लंबे समय से अत्याचार हो रहा था वहां पर लोगों पर, अब वो लोग यहां पर सामने उठकर आए हैं। अच्छा, इमीडिएटली हुआ क्या इस पूरे करंट क्राइसिस का? क्या है ना कि जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था इनके द्वारा, इसको देखते हुए JAC के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने एक्टिविस्ट के यहाँ पर रेड मार दी, यहाँ पर पब्लिक गैदरिंग को रिस्ट्रिक्ट किया गया। यहाँ पर जो फोर्स है बड़े स्तर पर पाकिस्तान आर्मी के द्वारा, रेंजर्स के द्वारा, वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया डेमोन्स्ट्रेशंस के खिलाफ। दैट इज़ वाई जो लोगों का गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा भड़क उठा है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली जो 38 डिमांड्स की जा रही है ना, इसको पब्लिकली तो बहुत ज़्यादा कुछ बोला नहीं गया, लेकिन हाँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला, पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स, मतलब जो एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया उसको रिलीज करिए, उनके ऊपर जो केसेस लगाए गए उसको विड्रॉ करिए, पीसफुल असेंबली
को प्रोटेक्ट करिए, उनको अलाउ करिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज होना चाहिए जो पुलिस ने अत्याचार किया है लोगों के ऊपर। तो ये डिमांड हो गया। दूसरा, इकोनॉमिक रिलीफ को लेकर सबसे ज़्यादा डिमांड है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, तो वहाँ पर रिलीफ मिलना चाहिए। जो आटे का दाम है उस पे सब्सिडी मिलना चाहिए क्योंकि उसका भी प्राइसेस बहुत भाग गया है। ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने की डिमांड यहाँ पर रखी गई है। फिर इसके अलावा गवर्नेंस को लेकर रिफॉर्म्स, मतलब करप्शन के खिलाफ ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट, ये सब को लेकर डिमांड उठाई गई है। ह्यूमन राइट्स, मतलब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना, फोर्सेस ने जो गलत इस्तेमाल किया है उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो, कंपनसेशन मिले विक्टिम्स को, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और लोकल ऑटोनॉमी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे पीओके के अंदर, तो उसमें प्रोटेस्टर्स का डिमांड यह है कि ये खुद हमारे पास वो आज़ादी होनी चाहिए ताकि हम खुद से चीज़ों को डिसाइड कर सकें। तो ऑटोनॉमी की यहाँ पर बात कही जा रही है। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक तो इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा, ये क्यों इतना बड़ा मुद्दा है समझिए। क्या है ना, जो पीओके पूरा अगर आप देखोगे वहाँ पर काफ़ी सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, मंगला डैम, नीलम झीलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो गया, और भी कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका ये कहना है कि इतना सारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो होता है, हमारे यहाँ पर हार्डली कुछ ही घंटों के लिए बिजली आती है। जो बिजली आती भी है उस पर मैसिव टैरिफ लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉस्ट लगाया जाता है, और ज़्यादातर पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पंजाब के इलाके में, जो पाकिस्तान के बाकी इलाके हैं सिंध में, वहाँ पर सप्लाई कर दिया जाता है। तो हमारे लिए जो चीज़ होना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है और दूसरों को सौंपा जा रहा है। फिर इसके अलावा आटे का जो मैंने मुद्दा बताया ना आपको, बेसिकली आप देखो क्या है ना कि पहले पाकिस्तान की सरकार अच्छा खासा उस पर सब्सिडी दे देती थी, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुआ है, एक्चुअली क्या है ना, आपको पता होगा आईएमएफ ने कई सारे शर्तें रख दी क्योंकि पैसा चाहिए पाकिस्तान को, तो यहाँ पर सब्सिडीज़ वगैरह को हटाओ। और जब सब्सिडीज़ हटाया गया तो यहाँ पर लोगों का पूरा बजट हिल गया। अब लोग सवाल करने लगे, भैया हम कमाते हैं जितना, उससे तो हमारा गुजारा ही नहीं हो रहा है। सो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि व्हीट फ्लोर के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंज बना हुआ है। इनफैक्ट इकोनॉमिक चैलेंज तो है ही है पीओके में, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, फूड के प्राइसेस बढ़ना, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, फ्यूल के दाम, यूटिलिटी बिल्स हो गया, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कुछ खास है नहीं, ना तो वहाँ पर कोई फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज़ है। वो सरकार बेसिकली वहाँ पर कुछ करती नहीं है। जो भी कुछ करना है पंजाब के इलाके को वहीं कर थोड़ा बहुत मिलेगा, और इसीलिए अगर आप देखोगे तो लोगों का गुस्सा यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है। लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर में, छोटे बिजनेसेस में, रेमिटेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन अब लोग चाहते हैं कि यहाँ पर भी डेवलपमेंट हो। और देखो इसका असर पड़ोस से भी होता है, क्योंकि अगर भारत का जम्मू कश्मीर आप देखोगे, स्पेशली आर्टिकल 370 हटने के बाद जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आया है, टूरिज्म बढ़ा है, जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, वहाँ पर भी तो लोगों को दिख रहा होगा ना कि भाई देखो इस साइड इतना कुछ हो रहा है, इतना सारा पैसा आ रहा है। आप खुद देखो ना, जो उमर अब्दुल्ला हैं, आपके चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने खुद ये बात कहा कि जितना पैसा जम्मू कश्मीर जनरेट करता है उससे कई गुना ज़्यादा केंद्र सरकार यहाँ पर दे रही है, तो उनके लिए वो धन्यवाद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिख रही होती हैं पब्लिक को, और यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का कंसर्न काफ़ी बढ़ चढ़कर आ रहा है। जो प्रोटेस्टर्स हैं, राइट ग्रुप्स हैं, उन्होंने कंसर्न रेज किया है कि जिस तरह से एक्टिविस्ट को कभी भी अरेस्ट कर लिया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? पाकिस्तान गवर्नमेंट अपने आप को डिफेंड कर रही है, करिए देखो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अनलॉफुल जो रिप्रेशन है वो यहाँ पर उसको डिनाई किया पाकिस्तान की सरकार ने, कहा कि हमने कुछ गलत नहीं किया, और यहाँ पर जो इकोनॉमिक रिलीफ मेजर्स वगैरह थोड़ा बहुत देने की कोशिश की, लेकिन उससे कुछ काम बना नहीं। यहाँ पर प्रोटेस्टर्स का कहना है कि कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ अभी सामने आई थी पिछले हफ्ते, वो ये था कि पीओके नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये खुद वहाँ के जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ कही है और खुद भारत से मदद मांगी है। कुछ प्रोटेस्ट जो लीडर्स हैं वो भारत को ओपनली यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की आवश्यकता है। यहाँ पर आप जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसको ओपन कर दीजिए सिविलियंस के लिए। फूड एंड मेडिसिन जो है वो यहाँ पर भेजना की कोशिश करिए। जो अफेक्टेड रेसिडेंट्स हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड करिए। तो इस तरह की अपील देखो आज तक इतना ज़्यादा खुले तौर पर नहीं देखा गया। थोड़ी बहुत चीज़ें होती थी, वही मैं आपसे कह रहा हूँ, पिछले 75-80 वर्षों में इतना ज़्यादा कन्फ्रंट, मतलब ओपन तरीके से, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनेगा, क्योंकि पब्लिकली तो वो पहले दिखाता था ना, देखो भारत से परेशान है, भारत गलत कर रहा है कश्मीर के अंदर, लेकिन अब वो पूरा मामला ही उलट गया है। यहाँ पर भारत क्या एक्चुअल में इंटरवीन करेगा, एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा। देखो बहुत मुश्किल लगता है, एक तो मिलिट्रीली आप सब जानते हो जो एलओसी है वो हेविली मिलिटराइज
बॉर्डर है पूरे दुनिया में, वन ऑफ द हेवीएस्ट आप कह सकते हो। और यहाँ पर कोई भी मूवमेंट और कुछ भी अगर होता है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वजह से कन्फ्रंटेशन बढ़ेगा। डिप्लोमेसी की अगर तौर पर देखें तो ऑब्वियस सी बात है, अगर भारत यहाँ पर बोलता है इनडायरेक्ट तरीके से कि वहाँ पर मदद भेजना है तो पाकिस्तान उसको अलाउ नहीं करेगा। और इंटरनेशनल लॉ में भी देखो क्या है ना कि ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स तो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन क्रॉस बॉर्डर इंटरवेंशन की वजह से यहाँ पर मामला काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो सकता है और स्ट्रैटेजिक रिस्क भी है। अगर यहाँ पर कुछ भी कदम लेता है भारत तो अगेन भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ सकता है। अभी पिछले साल ही ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा। तो जब कुछ एक्सट्रीम चीज़ें होती हैं तभी यहाँ पर भारत करेगा, वो देखने वाली बात होगी क्या होता है कि नहीं। जहाँ तक सिनेरियोस का सवाल है कि आगे क्या हो सकता है, तो देखो यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे कि अभी या तो नेगोशिएशंस हो जाएँ, पाकिस्तान जेएसी के जो डिमांड्स हैं उसको मीट कर दे, यहाँ पर जो डिटेनीज़ हैं उसको रिलीज़ कर दिया जाए, कुछ कंसेशन हो जाए तो मामला ठंडा पड़ सकता है। या फिर पार्शियल कुछ चीज़ें हों, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ चीज़ें मानेगी, कुछ नहीं मानेगी, तो उसमें देखना होगा कि क्या यहाँ पर प्रोटेस्ट मतलब बहुत बड़ा नहीं होगा लेकिन फिर भी चलता रहेगा। और सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए हो सकता है कि मामला यहाँ से एस्केलेट हो जाए, पाकिस्तान की सरकार कुछ भी नहीं माने और उस केस में अगले 48 घंटे के अंदर बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल सकता है। देखते हैं अब इसको लेकर क्या होगा, बट आई होप इस वीडियो के थ्रू जो भी कुछ हो रहा है इस समय पीओके में वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड इस्लाम इनटू कश्मीर ऑन अ लार्ज स्केल? कश्मीर में बड़े स्तर पर इस्लाम को इंट्रोड्यूस करने वाला शख्स कौन सा था, इनमें से आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फ्लैट 50% ऑफ मिल रहा है, सिर्फ आज रात 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड है। कोई भी कोर्स बैच आप लेते हो यूपीएससी का, उसमें मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की तैयारी, 18 बुक्स का पूरा सेट, ये सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।